हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ की ये है वीडियो नंबर 3। और आज हम जिन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वी यूज़ देम इन आवर डे टू डे लाइफ, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू लर्न दीज सेंटेंसेस। चलिए, तो इनका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस, ऑफर और इन सब चीज़ों के बारे में। तो इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनको फ्रेम कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है आपको टू मेक सच सेंटेंसेस और इनको बोलने के लिए। तो इफ वी टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। इसको हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद में या तो एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देन बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव इट्स क्वाइट सिंपल। जो आपका स्ट्रक्चर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्ब और ऑब्जेक्ट, उसी के ठीक पहले आपको डोंट यूज़ करना है। ठीक है, मैंने कुछ वर्ब्स के बेस फॉर्म्स, कुछ एडवर्ब्स लिखे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और इनकी मदद से हम लोग सेंटेंसेस को बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक वर्ब फॉर्म लेना है और यहाँ से कोई भी एक एडवर्ब आपको चूज करना है जो कि इस वर्ब के रिलेवेंट हो, एंड दिस इज हाउ विल मेक आवर फर्स्ट सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ट्राई करिए और ये जो वर्ड्स हैं इनसे सेंटेंस बना के प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले लेते हैं कम। कम हियर, इसे आप चाहे तो ऑर्डर मान सकते हैं, कमांड मान सकते हैं, और इस कम हियर के आगे अगर आप प्लीज़ वर्ड यूज़ कर लेते हैं, प्लीज़, तो आप इसे एक रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं। लेट्स टेक अनदर वर्ड, स्पीक। स्पीक स्लोली। ठीक है, स्पीक नाइसली। पॉसिबल है? ओके, चलिए गो के साथ लेते हैं। थर्ड वर्ब इज गो। गो देयर, गो फास्ट, गो वेल, गो हैप्पीली, सीक्रेटली। तो इस तरह से आप अपना इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। रन, द फोर्थ वर्ब इज रन। तो रन के साथ सेंटेंस क्या बना सकते हैं? लेट्स सी। रन स्लो या स्लोली, दोनों सही है। रन फास्ट, रन 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 हार्ड, ये भी सही है। रन वेल, ये भी सही है। चलिए और देखते हैं। ड्राइव, जो पांचवी वर्ब फॉर्म है, बेस वर्ब फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज ड्राइव। सो वी कैन से ड्राइव स्लो, ड्राइव फास्ट, ड्राइव वेल, ड्राइव केयरफुली भी आप बोल सकते हैं। देन डू, सिक्स्थ वर्ब इज डू। डू के साथ में वी नीड एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली। सो डू इट, अगर आप लिख देते हैं डू इट, सो डू इट क्लियरली, डू इट नाइसली, डू इट सीक्रेटली, हैप्पीली, क्लीनली, ब्यूटीफुली, डू इट फास्ट। ये सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो आई होप अभी तक तो आप सेंटेंसेस बनाने में आपको बनाना आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं। सेवेंथ वर्ब है वॉक। सो वॉक के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉक स्लोली, वॉक फास्ट। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे स्लो का स्लोली कर सकते हैं, वैसे फास्ट का फास्टली मत करिएगा। ठीक है, सो फास्ट इज करेक्ट एंड इफ यू से फास्टली, फास्टली इज रॉन्ग। फास्टली जैसा वर्ड नहीं होता है, सो ऑलवेज से गो फास्ट, कम फास्ट एंड सो ऑन। राइट, राइट के साथ क्या हो सकता है? राइट ब्यूटीफुली, राइट क्लीनली, राइट वेल, राइट नाइसली। ठीक है,
चलिए, तो ये हैं एडवर्ब्स, इनको लेकर आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक गो अपस्टेयर्स, रन डाउनस्टेयर्स, कम इन, कम इनसाइड, प्ले इनडोर्स, प्ले आउटडोर्स। चलिए, नाउ विल मेक सम सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ सेंटेंस बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक वर्ब फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट कैन वी डू हियर, एक और वर्ब लेते हैं, क्लोज, ओपन। सो यू कैन से क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, क्लोज द गेट। ठीक है, इसके अलावा अगेन ओपन के साथ भी पॉसिबल है, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द गेट। चलिए, ग्लास ऑफ वाटर, तो यू कैन से कीप अ ग्लास ऑफ वाटर और यू कैन से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ यू कैन से क्लीन, क्लीन द फ्लोर, wipe off the board, bring vegetables, bring fruit. Fruit is correct word, fruits नहीं होता है, that is incorrect. ठीक है, now इसके साथ में I mean if you make imperative sentences, आप लोग personal pronouns को भी यूज़ कर सकते हैं, like him, her, it, them, us and me. Make sure कि आप उन्हें objective case में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जब भी आप वर्ब के बाद यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, आप उन्हें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। सो आई कैन से व्हाट कैन आई से, कॉल, आई कैन से कॉल हिम, कॉल हर, कॉल देम, आई कैन से इनवाइट देम, आई कैन से इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म हिम, इन्फॉर्म हर, या फिर मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, लाइक एक और वर्ब है अरेस्ट, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हर, अरेस्ट देम, अरेस्ट अस। ठीक है, यहाँ पर आप डू नॉट एवर यूज द सब्जेक्टिव केस, ही, सी, दे, वी एंड आई, ये आप यहाँ पर यूज़ मत करिएगा, दीज आर इनकरेक्ट। तो ये है इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनको हम लोग ज़्यादातर रोज़ ही यूज़ करते रहते हैं, लाइक वी से कम हेयर, गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो जस्ट डोंट ऐड करिए, डोंट कम हेयर, डोंट गो देयर, and we can say don't close the door, don't open the window, we can say don't inform them, don't invite him. So इस तरह से हम लोग imperative sentences को बना सकते हैं. So this was all about this lesson. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नई वीडियो के लिए जल्दी ही मिलते हैं. फॉर नाउ, थैंक यू.